श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणेश जी की घट स्थापना एक प्रेरक कथा है। नमस्ते। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम गणेश जी की घट स्थापना के रूप में मनाते हैं। उसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आइए सुनते हैं। और वह यह कहानी है, बहुत प्राचीन समय की बात है। दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करके का संकल्प किया तो उन्होंने अपने शरीर से ओटन, चंदन और मैल को मिलाकर अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी बालक की प्रतिमा बनाई। माता की ममता और शक्ति के स्पर्श से वह प्रतिमा सुंदर ही सजीव हो उठी। एक अपमान बालक ने रूप में प्रकट हुए। यही दिव्य बालक आगे चलकर विघ्न हरता, मंगल करता भगवान श्री गणेश कहलाए। माता पार्वती ने अब उस बालक को अपने पुत्र के रूप में हृदय से स्वीकार कर लिया था और वो प्रेम पूर्वक उसको आदेश दिया करती थी। वत्स, अब तक मैंने स्नान कर रही हूँ, तुम मेरे कक्ष के द्वार पर पहरा देना। यह ध्यान रखना, चाहे कोई भी आए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी क्यों ना आए हो, तो तुम उन्हें भीतर प्रवेश ना करने देना। माता का ये आदेश था और ये आदेश सुनकर बेटा ने कहा, यस ठीक है माता, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आने दूंगा। यह आदेश गणेश जी के जीवन का प्रथम कर्तव्य था। माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उन्होंने पूरी निष्ठा और साहस के साथ द्वार की रक्षा संभाली। यही गणेश जी के कर्तव्य निष्ठा, आज्ञा पालन और धर्म के पालन का आदर्श उदाहरण मिलता है, जो हमें सिखाता है कि जब हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो उसे पूरे संपूर्ण और दृढ़ता के साथ निभाना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा गणेश जी ने माता पार्वती के आदेश को सिर को झुकाकर हृदय से उतार लिया और दृढ़ निश्चय करके साथ कक्ष के द्वार पर पहरा देने लगे। उनके मुखमंडल पर बाल शुभम सरलता थी, किंतु हृदय में मात्र ज्ञात आज्ञा पालन की अटल दृढ़ता छिपी हुई थी। कुछ समय पश्चात भगवान शिव स्वयं कैलाश पर आए और पार्वती जी की कक्ष की ओर बढ़े। परंतु जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, गणेश जी ने अपने हाथ फैलाकर उनका मार्ग रोक दिया और विनम्रता से कहा, परंतु दृष्ट स्वर में बोले, माते का आदेश है कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। शिवजी ने स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। परंतु बालक गणेश माता की आज्ञा के प्रति परिपूर्ण संप्रत थे। वे साहस पूर्वक बोले, पिता देव हो या कोई अन्य, माता की आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जब तक माता अनुमति न देंगी, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। यह अडिग उत्तर सुनकर भगवान शिव ने त्रिनेत्रों में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। गणेश जी ने भी अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए अद्वितीय पराक्रम दिखाया। शीघ्र ही द्वार पर पिता और पुत्र के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता और गण भी विस्मित होकर यह दृश्य देखने लगे। गणेश जी ने अपने छोटे से शरीर में अद्भुत साहस और शौर्य प्रकट किया। वे बार बार भगवान शिव को रोकते रहे, किंतु अंततः जगत पिता महादेव के क्रोध को कोई नहीं रोक सका। अत्यंत उग्र रूप धारण कर उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और क्षण भर में ही गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया गया। पूरा कैलाश रो उठा। दिशाओं में शोक की गूंजें फैल गईं।
चारों दिशाएं कांपने लगी। ये क्या हुआ? माता पार्वती जब बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका हृदय दुख और रोष शोक से भर उठा। उन्हीं की आंखों से करुणा और क्रोध दोनों एक साथ बरस पड़े और समस्त सृष्टि उनके प्रताप से कांप उठी। गणेश जी को हाथी मुख प्रताप होने की कथा सुनाई जाएगी। अब जब माता पार्वती अपने स्नान के उपरांत कक्ष से बाहर आई तो अपने प्रिय पुत्र को गणेश को निर्जीवन अवस्था में देखा तो उनको हृदय शोक से निर्णय विपर्ण हो उठा। उस क्षण मात्र वेदना का प्रवाह असीम था। आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उनको मुख करुणा भय व क्रोध से एक साथ प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने व्याकुल स्वर में विलाप करते हुए कहा, जिस पुत्र को मैंने अपने प्राणों से रचा वह आज मेरे समक्ष निर्जीव पड़ा है। यदि मेरे लल की श्वास पुनः न लौटाए तो मैं अपने क्रोध अग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगी। माता के इस वचन से सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। दिशाएं कांप उठी, पवन रुक गया और देवताओं ने हृदय भर से भर गए। सभी देवता शीघ्रता से भगवान शिव की शरण में आए और विनम्रता से निवेदन करने लगे, हे महादेव, माता पार्वती के रोष को शांत कीजिए। यदि उनका क्रोध विस्फोट हो गया तो समस्त लोगों का विनाश निश्चित है। महादेव ने गंभीरता से परिस्थिति को समझा और उन्होंने अपने हृदय में झांका और स्वीकार किया कि यह घटना उनकी असावधानी और क्रोध का परिणाम है। वे माता पार्वती के समीप आए और मधुर स्वर में बोले, हे देवी, यह मेरी भूल है, मुझसे भूल हो गई है। मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। आपके पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा और उसे ऐसा स्वरूप प्रदान करूंगा जो संपूर्ण जगत में पूजनीय होगा, जो गणेश जी को पूजनीय कहते हैं। फिर भगवान शिव ने अपने गणों और देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका मस्तक लेकर आओ। सभी देवता शीघ्र से प्रस्थान किए और कुछ ही दूर पर उन्हें एक निर्दोष, पवित्र और बलशाली हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसी का सिर, वहां पर हाथी का बच्चा और उसकी माँ सो रहे थे। हाथी अपने बच्चे से पीठ देकर सो रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी माँ को अपने बच्चों से पीठ देकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हाथी अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही थी। तो उसी का सिर लेकर पुनः शिव जी ने वापस लौट आए, शिव जी के पास लौट आए और भगवान शिव ने करुणा और करामात से हुए हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया और अपने दिव्य वरद हस्त से प्राण शक्ति का संचार किया। क्षण भर में ही गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। अब नए दिव्य स्वरूप में जगमुख, एक दंत और अपार तेज से युक्त हो गए थे। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को पुनः जीवित देखा तो उनके आंसुओं में करुणा से स्थान भर हर छलक पड़ा। समस्त देवताओं ने आनंद पूर्वक गणेश जी का जय घोष किया और उन्हें प्रथम पूज्य, विनाशक और मंगलकर्ता के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने गणेश जी के प्रथम पूज्य कैसे बने? भगवान शिव ने करुणा और कृपा से उस छोटे हाथी के बालक का मस्तक उठाकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया। उन्हें स्पर्श होते ही सृष्टि के प्राण शक्ति उस शरीर के प्रभावित हो उठी। गणेश जी की मूर्छित देह अपने जीवित से आलोकित हो गई। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज और भव्य गजमुख स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी आंखों में मासूम बालक की सरलता झलक रही थी, किंतु उनके मुख से अद्वितीय शक्ति और गंभीरता प्रकट हो रही थी। माता पार्वती ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देख हृदय से आशीषों का वर्षा की। वे हर्ष का करुणा के आंसू बहाते हुए अपने लल को अंक में भरकर बोली, वत्स, आज तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं अपितु समस्त जगत के रक्षक और पूज्य बने गए हो। सभी देवता और ऋषि इस चमत्कार को देखकर विस्मित रह गए
उन्होंने मिलकर गणेश जी की स्तुति की और उनके दिव्य स्वरूप को नमन किया। तभी भगवान महादेव ने गंभीर और गूंजते हुए सुरों में समस्त लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र, यह देवी पार्वती का अंश समस्त देवताओं में अग्रहिणी और प्रथम पूज्य होगा। जिसका प्रकार इसका जन्म माता की आज्ञा पालन और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में हुआ है, उसी प्रकार इसका पूजनीय हर शुभ कार्य से पहले किया जाएगा। कोई भी यज्ञ, हवन, विवाह, संस्कार या पूजा इसके बंधन और स्मरण के बिना पूर्ण नहीं होगी। यह विद्वता, मंगलकर्ता और बुद्धि विवेक का अधिपति कहलाएगा। भगवान शिव ने इन वचनों के साथ ही समस्त ब्रह्मांड मंगल ध्वनि गूंज उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया और गंधर्वों ने गाना गाया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवहि सर्व कार्येषु सर्वदा। उस दिन श्री गणेश जी की प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के नाम से पूजन होने लगे। जब कोई भी शुभ कार्य आरंभ होता है तो वे सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण कर उनका पूजन किया जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य निष्ठा, माता पिता के आदेश का पालन और दृढ़ विश्वास हमें ऐसा स्थान दिलाता है कि पूरा संसार हमें वंदना करता है, हमारी वंदना करता है। जय गणेश और घट स्थापना चतुर्थी की घट स्थापना परंपरा जब से शुरू हुई, जब भगवान शिव ने अपने वरदान से गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया तो समस्त लोगों ने उनका वंदन किया। देवताओं ने श्रद्धा और सम्मान के साथ गणेश जी को अपना अग्रणी स्वीकार किया। माता पार्वती ने अपने लल को पुनः हृदय से लगाया और स्नेह की अश्रुधारा बहाकर उन्हें आशीष दिया। उस क्षण से गणेश जी की न केवल पार्वती पुत्र हरे बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मंगलकर्ता और विघ्न विनाशक बन गए। इसी अद्भुत प्रसंग की स्मृति में हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। यह दिन गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भक्त अपने घरों और मंदिरों में बड़े आदर और उल्लास के साथ मिट्टी की प्रतिमा बनाकर गणेश जी की स्थापना करते हैं, जिससे घट स्थापना कहा जाता है। प्रतिमा की स्थापना केवल पूजा का एक स्वरूप नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच का प्रेम भी है और विश्वास गहरा बंधन है। भक्तजन पूरी श्रद्धा से गणपति बप्पा को घर लाते हैं, जैसे स्वयं अपने परिवार के सदस्य का स्वागत किया जाता हो। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंगल गीतों की ध्वनि और भक्तिमय वातावरण में गणेश जी को विराजमान किया जाता है। भक्त मानते हैं कि गणेश जी की उपस्थिति से उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शुभता का आगमन होता है। वे ज्ञान और विवेक के प्रदाता हैं और विघ्नों का नाश कर कार्यों की सिद्ध और सफलता प्रदान करते हैं। इन 10 दिनों तक घर घर में आरती, भजन और भक्ति का वातावरण रहता है। गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष प्रति दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मोदक, लड्डुओं का भोग भी अर्पित किया जाता है और हर दिन भक्त अपने विघ्नहर्ता को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अंत में गणेश विसर्जन के समय भक्त बड़े भावुक होकर गणपति बाबा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आना। विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सुख कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु भक्ति और श्रद्धा अमर रहती है। इस प्रकार गणेश जी के चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह हमें सिखाती है कि यदि हम भक्ति, श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चले तो जीवन हर विघ्न दूर होगा, जीवन का हर विघ्न दूर होगा और शुभता स्वतः हमारे जीवन में प्रभावित होगी। गणेश चतुर्थी की प्रेरणा, यह पूरी कथा में एक महान जीवन संदेश देती है कि गणेश जी के अपने जीवन में के पहले ही क्षण से हमें यह सिखा दिया गया है कि सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति उल्ट भाव ही किसी व्यक्ति का महान बनाते हैं
उन्हें माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम धर्म और कर्तव्य के विचलित न हो तो अतः हमें सम्मान और उच्च स्थान अवश्य प्राप्त होता है। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त वरदान ने इस सत्य को और भी स्पष्ट किया है कि निष्ठा और कर्तव्य पालन ही सब वह गुण है जो किसी को देवताओं में भी प्रथम स्थान दिला सकता है। यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है और हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं स्मरण और वंदना से होती है। गणेश जी चतुर्थी के दिन जब हम अपने घरों और मंदिरों में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, यह उस स्वास्थ्य सत्य का स्मरण होता है। भक्ति से श्रद्धा होनी चाहिए, कर्तव्य में दृढ़ता होनी चाहिए और जीवन में विनम्रता और वह विवेक होना चाहिए। घट स्थापना का अर्थ है कि हम अपने हृदय में भी गणेश जी के जैसे गुणों को स्थापना करें। मिट्टी से बनी प्रतिमा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में मिट्टी की तरह क्षण भंगुर हैं, परंतु भक्ति निष्ठा और सद्गुण अमर है। जब हम गणेश जी की आराधना करते हैं तो हम केवल उनसे विघ्न दूर करने का आशीर्वाद नहीं मांगते, बल्कि उनसे यह प्रार्थना भी करते हैं कि हे गणपति हमें भी वही शक्ति, गणपति महाराज हमें भी वही शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से कर सकें, जीवन में आने वाली हर परीक्षा को धैर्य से सहन करें और सदैव धर्म मार्ग पर अडिग रहें। इसलिए गणेश चतुर्थी पर पर्व में हमें केवल आनंद और उत्साह का अवसर नहीं देता, बल्कि यह हमें प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे जीवन को धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर करे। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर हम गणेश जी की घट स्थापना करके उनके प्रति अपनी गहन श्रद्धा और व्यक्त करते हैं और उनसे जीवन में सुख समृद्धि तथा मंगल की कामना करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, कष्ट विनायक मोरया, विघ्न हरता मोरया। इसलिए गणेश जी को हम पूजनीय मानते हैं क्योंकि शिव के वरदान से ही वो पूजनीय बने हैं। माँ पार्वती के पुत्र हैं, वो श्रेष्ठ हैं, जगत के पालनहार हैं, उनके पुत्र हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। गणेश जी प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की